मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणभुजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए सूर्य भगवान की जय। नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सवाल किया, हे गुरुदेव, आप तो सभी विषयों में पारंगत हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान सूर्य के जो 12 नाम हैं वे कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से नाम से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। संसार में भय और दरिद्रता का नाश करने वाला भगवान सूर्य का कौन सा रूप है और किस प्रकार से उनकी आराधना करने से भय और दरिद्रता का नाश हो जाता है और संसार के लोग शोक जनित रहते हैं, उनका शोक कैसे दूर हो जाए, शोक जनित कैसे हो जाएं, शोक रहित कैसे हो जाएं, क्योंकि संसारी लोग भगवान से विमुख होकर के शोक चिंता में डूबे रहते हैं। शोक और चिंता उनके शरीर से कभी निकलती नहीं है, हमेशा उनके साथ ही रहती है और वो जीवन भर शोकग्रस्त होते रहते हैं। तो किस प्रकार से उनके शोक का नाश हो, उनको दुख का नाश हो, उनके दारिद्र्य का नाश हो जाता है, ऐसा भगवान के सूर्य के कौन से रूप का ध्यान करना चाहिए और उसकी आराधना करना चाहिए। 88,000 ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, संसार के सुविधे के लिए यानी संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। आप सूर्य के 12 नामों को श्रवण कर रहे हैं, इनमें से अगला नाम है जो 7वां नाम है, वो पूषा नाम के सूर्य का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है। पूषा धनंजयो धाता सुषेण श्रुचिस्तथा घृताची गौतम श्रेति तपोमासं नयन्त्यमी पूषा तोषाय मे भूया सर्वपापापनोदनात् सहस्ररसं विवीत तस्मात् शांतरांतरम। यानी अश्विन मास में पूषा नाम के सूर्य की आराधना की जाती है, पूषा नाम के सूर्य का ध्यान किया जाता है। इसे पूषा नामक ये जो है भगवान सूर्य अश्विन मास में हैं, इनके साथ में गौतम ऋषि है, घृताची नाम की अप्सरा इनके साथ में है, सुरुचि नाम के गंधर्व इनके साथ में है, धनंजय नाम का नाग इनके साथ में है, सुषेण नाम के यक्ष इनके साथ में है और धाता राक्षस के साथ में ये पूषा नाम के सूर्य भ्रमण करते हैं। हजारों रश्मियों से आवृत भगवान पूषा मेरे पापों का नाश करके मुझे संतोष प्रदान करें, क्योंकि संतोषम परमम सुखम, संतोषी सबसे बड़ा सुख है। पूषा आदित्य 6,000 किरणों से प्रज्वलित होते हैं, 6,000 किरणों से तपते हैं और उनका अलग तक वर्ण रहता है। तो सूत जी महाराज कहती हैं, ऋषियों, कश्यप ऋषि की पत्नी है विनता और विनता अपनी सपत्नी यानी सोत को गोद में बच्चा देख करके उसकी गोद में बच्चा खेल रहा था और उसकी गोद में बच्चा देख करके स्वयं भी बच्चा खिलाने की अभिलाषा रखने लगी कि जिस प्रकार से मेरी सोत अपनी गोद में बच्चे को खिला रही है, मेरे भी गोद में बच्चा आना चाहिए। यह भी गर्भवती थी, इनके भी उदर में अंडा स्थापित था और उसका त्याग जो अंडा था वो अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। उससे पहले ही अपनी सोत की गोद में बच्चा देख करके विनता भी बड़बड़ाने लगी, उसका मन अधीर होने लगा कि मेरे उदर से भी इसी प्रकार से बच्चा उत्पन्न हो और मैं उसको खिलाऊं। इसलिए उसने असमय में ही, अंडा जब तक परिपक्व नहीं हुआ था, असमय में ही, समय से पहले ही विनता ने उस अंडे को फोड़ दिया।
इसलिए उस अंडे से विकलांग यानी उसके पूरे अंग अभी नहीं बने थे। बच्चे के पूरे अंग 9 महीने में बनते हैं। 9 महीने में बच्चा होगा तो पूरे अंग होंगे, और 7 महीने में होगा तो कहीं न कहीं अंग कम रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर लोग उसको पूरा करने के लिए 15 दिन शीशे में रखते हैं, किसी किसी को 1 महीना भी रख सकते हैं। जब तक पूरा विकसित नहीं हो तब तक उसको रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और ये अंडा उसने फोड़ दिया, इसमें से बच्चा तो निकला, लेकिन ये विकलांग शिशु पैदा हुआ। और इसमें क्या विकलांगता थी? इसको जब तक जंघा नहीं बनी थी, ये जंघा रहित बच्चा पैदा हुआ। किसमें से? अंडे में से जंघा रहित बच्चा पैदा हुआ। अनुरूप एवं अंडा फोड़ देने से माँ के प्रति इस बच्चे को क्रोध आ गया। इस बच्चे ने बड़ा क्रोध किया, और क्रोध के कारण इसका लाल रंग हो गया। लाल को अरुण कहते हैं, इसलिए बच्चा अरुण कहलाया। आगे चलकर जब इस बच्चे को ये पता तो चल ही गया था कि माँ ने मुझे ऐसे समय में पैदा कर दिया है, तो यह भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए काशी जी में चला गया। काशी जी में जाकर के इस बच्चे ने भगवान शिव की बड़ी आराधना की, और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इसने काशी जी में आराधना की। बहुत दिनों तक इसने अन्न और जल का त्याग कर दिया, पत्तों का भी त्याग कर दिया, सूखे पत्ते खा कर के तपस्या करता रहा। उसके बाद पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पी करके भगवान सूर्य की आराधना काशी जी में ये अरुण नामक बालक करता रहा। उसके बाद इसने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पी करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगा। इसकी कठोर तपस्या से, इसके तेज से तीनों लोक कांप उठे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। इस अरुण की तपस्या से इंद्र देवता का सिंहासन भी डगमगाने लगा। तो सभी देवता बड़े व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए कि अब तो हमारे स्वामी इंद्र का सिंहासन भी डगमगा रहा है। तो सभी देवता मिलकर के भगवान सूर्य के पास में गए। भगवान सूर्य के पास में जाकर के सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके चरणों में शीश नवा करके भगवान सूर्य से विनती की। बहुत प्रकार के अनेकों स्तोत्रों से भगवान सूर्य को इन्होंने प्रसन्न किया। और जब भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए तो सभी देवताओं ने मिलकर के कहा, प्रभु आप लोक कल्याण के लिए शीघ्र ही जाकर तथा वरुण देव को दर्शन दे करके उनकी तपस्या से विरत करें, यानी उनकी तपस्या उनकी छुड़वाएं। जब तक आप जाकर उनको दर्शन नहीं देंगे तब तक वो तपस्या भंग नहीं करेंगे। इसलिए हे सूर्य देव, आप जाकर के अरुण को उनकी तपस्या से विरत करें, अन्यथा उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोक जल जाएंगे, तीनों लोक दहक उठेंगे। इसलिए हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप शीघ्र से शीघ्र जाकर के हमारे इस कार्य को कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से जब सब देवताओं ने मिलकर के भगवान सूर्य की आराधना की, उनको प्रसन्न होकर के अपनी सारी विपदा बताई, तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान सूर्य ने कहा, देवताओं आप कोई चिंता न करें, मैं अभी काशी जी में जहाँ पर अरुण घोर तपस्या कर रहा है, मैं वहाँ जाकर के उसको वरदान दे करके आपकी जो है पीड़ा को दूर कर देता हूँ। आप निश्चिंत होकर के चले जाइए, अब आपकी पीड़ा का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से देवताओं को आश्वासन दिया तो देवता वहाँ से अपने लोक को चले आए। और भगवान सूर्य
काशी जी में अरुण के पास में प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार अरुण को आवाज लगाई, पर वह तपस्या में इतना लीन था कि भगवान सूर्य की आवाज को सुन नहीं सका। बार बार जब भगवान सूर्य ने इनको आवाज लगाई, पुत्र उठो, मैं सूर्य भगवान तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। जैसे प्रकट हुए भगवान सूर्य ने कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। आज से काशी में तुम्हारे द्वारा आराधित मेरी मूर्ति है जो अरुणादित्य के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो अरुण ने आंखें खोली। भगवान सूर्य ने कहा, आपने जो ये मेरी मूर्ति बनाई है, सूर्य भगवान ने कहा, ये अरुणादित्य के नाम से प्रसिद्ध होगी। और जो कोई भी काशी जी में आकर के अश्विन मास में इस मूर्ति की पूजा करेगा, इसका दर्शन करेगा और यहाँ करके तपस्या करेगा, तो उसकी तपस्या थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य ने अरुण को और भी अनेकों वरदान दिए और उन वरदानों को लेकर जो है वह अरुण जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ। और भगवान सूर्य ने कहा, अरुण तुम जगत के हित के लिए अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर मेरे सारथी बन करके रहोगे। भगवान सूर्य ने इस अरुण को अपना सारथी बनाया। कौन से सूर्य? पूषा नाम के सूर्य जो अश्विन मास में देश जग पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। अश्विन मास के पूषा नाम के सूर्य ने अरुण को अपना सारथी बनाया। जो मनुष्य काशी में विश्वेश्वर से उत्तर में तुम्हारे द्वारा स्थापित अरुणादित्य नामक मेरी मूर्ति की पूजा अर्चना करेंगे, दुख दरिद्रता उनके पास नहीं आएंगे और पातक उनके निकट भी नहीं आएंगे। वे न विविध प्रकार की व्याधियों से व्याप्त होंगे, किसी प्रकार की व्याधि उनको नहीं व्यापेगी और वे व्याधियों से आक्रांत भी नहीं होंगे और नाना प्रकार के उपद्रव से पीड़ित नहीं होंगे। उनके ऊपर उनको कोई उपद्रव पीड़ित नहीं करेगा, वे हमेशा प्रसन्न चित्त आनंदित रहा करेंगे। ये अर्चस्यन्ति सतम अरुणादित्य संगकम मामत्रम तेषां नो दुखम न दारिद्र्यम न पातकम। यानी जो भगवान सूर्य की अरुणादित्य की पूजा करेंगे तो उनको किसी प्रकार का कोई पातक नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा, किसी भी पीड़ा से वो पीड़ित नहीं होंगे, हर हाल में मस्त रहा करेंगे, दुख दारिद्र्य का नाश हो जाएगा, धन धान्य की उनके पास में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अपने रथ पर बैठ करके अपने साथ अरुण को ले आए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन, खाली एक दिन नहीं, प्रतिदिन यानी रोजाना सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करते हैं, सूर्य के रथ पर सारथी के रूप में जो अरुण बैठे हुए हैं, तो बोले सूर्य सहित जो अरुण को नमस्कार करते हैं उसे दुख और भय का स्पर्श भी नहीं होगा। आदित्य अरुणादित्य काशी में पाटन दरवाजा मोहल्ले के त्रिलोचन मंदिर में स्थित हैं। अरुणादित्य के सेवकों को शोकाग्नि जैत दहा, शोकाग्नि जनित जो दहा होता है, यानी शोक के कारण जो अंदर से शरीर जलता रहता है, वो दुख उनको कभी नहीं होता है। इस प्रकार से अरुणादित्य
सूर्य की पूजा काशी में जा कर के अश्विन मास में करने से सब प्रकार के पातकों का नाश होता है, सब प्रकार के दुखों का नाश होता है, सब प्रकार की पीड़ाओं का नाश होता है और दुख और दारिद्र्य का नाश होता है। उसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस प्रकार से काशी में जा कर के अरुणादित्य भगवान सूर्य की पूजा करने से सब प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हमने आपको पूषा नाम के सूर्य का, जो पूषा नामक नाम है और जो अश्विन मास में जिसकी पूजा होती है, इसको श्रवण कराया है। अब आगे हम सूर्य के दूसरे नाम की कथा श्रवण कराएंगे। तब तक आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए और भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए और ये विचार करते हुए कि हम कभी काशी में जाकर के अरुणादित्य की उपासना तपस्या करके दुख दारिद्र्य का नाश करेंगे, समस्त पातकों का नाश करेंगे, ऐसा मन में विचार करके भगवान सूर्य का ध्यान करते रहें। और सूर्य भगवान की जय।